टॉपिक चल रहा था हड़प्पा सभ्यता, और काफ़ी चीज़ें हम हड़प्पा सभ्यता में समझ चुके थे। विस्तार हम समझ चुके थे। कितने देशों में विस्तार है? भारत में कितने राज्यों में सर्वाधिक? ठीक है ना। और आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं, कल ही हमने ये भी समझ लिया था, नगर नियोजन समझ लिया था। ठीक है ना। जो नगर थे वो कितने पार्टों में विभाजित थे? डिवाइडेशन दो पूर्व पश्चिम। जो पूरब था, पूरब में आम जनता निवास करती थी, और जो पश्चिम था, पश्चिम में शासक निवास करता था, जहां पर क्या बना हुआ था? दुर्ग बना हुआ था। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं, अब वहां पर जो हम बात करते हैं ना, उसकी सड़कों की हम बातें करते हैं। मकानों के मुख्य दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे की तरफ। लेकिन कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्या है? लोथल है। वहां का दरवाजा कहाँ खुलता है? क्यों खुलता है? तो कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, हम बात करते हैं तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। और हम बात करते हैं, जो प्रश्न भी जो हमारे बनते हैं, मुख्यतः यही बनते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का। तो इस चीज़ की, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र के बड़े बड़े गोदाम थे जो कहाँ पर थे? मुख्य सड़क पर थे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं, आज की क्लास में जो हम समझेंगे, आज की क्लास में हम समझेंगे अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी जो टाइम, जो पीरियड है, टाइम पीरियड ही जो है इसका, वो कितना है? टाइम पीरियड की हम बातें करते हैं, समय कितना है। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसका सबसे पहले जो समय जो बताया था, वो किसने बताया था? जॉन मार्शल। ठीक है। हम बात करते हैं, जब इसका समय की बात करते हैं, समय समय सर्वप्रथम सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का समय ज्ञात किसने किया? ज्ञात जॉन मार्शल ने किया। किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया। दूसरी बात ये भी है, हम थोड़ा और भी यहाँ पर और भी हम थोड़ा समझें। हम जब बात करते हैं तो जो इसकी जो खुदाई जो की जाती है, एक होता है पुरातत्व विभाग होता है। नाम सुना है? पुरातत्व विभाग। जो ये पुरातत्व विभाग होता है, जब इसकी खुदाई की गई थी तो उस समय जो पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? जॉन मार्शल। और सबसे पहले समय भी कौन बताएगा? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का समय ज्ञात जॉन मार्शल ने किया। तो इन्होंने इसका जो जॉन मार्शल ने किया, और हम थोड़ा यहाँ पर और भी हम बात करते हैं हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। क्लियर यहाँ तक? सर जॉन मार्शल। काफी बार तो यहाँ से सीधा ही प्रश्न पूछा लिया जाता है, भाई जब इसकी खुदाई जब की जाती है, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय प्रेसिडेंट कौन था? सर जॉन मार्शल। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले समय ज्ञात भी किसने किया है? सर जॉन मार्शल। हम बात करते हैं सर जॉन मार्शल। इसने कितना समय बताया है? 3250 से 2750 ईसा पूर्व।
क्या बताया है, ईसा पूर्व बताया है। अर्थात हम बात करें ईसा पूर्व बिफोर क्राइसिस, बीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीसी बोल सकते हैं। कुछ आवाज नहीं दिक्कत है रवि, यहाँ पर सही आ रही है। तो हम बात करते हैं बिफोर क्राइसिस कितना है यहाँ पर, ये किसने बताया, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह से कितने समय पहले है, हाँ कितना पहले, 3250 से 2750। क्लियर यहाँ तक, हम काफ़ी चीज़ें तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी कमेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका समय कैसे कैसे बताया है। जॉन मार्शल ने कितना समय बताया है, 3250 से 2750 ईसा। क्लियर। कल को प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, इन जो ये तिथि है, जो ये समय बताया, इसको मिलान में पूछा जा सकता है, सुमेलित में पूछा जा सकता है कल को आपसे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक मे के नाम है, मे के, हाँ इसने कितना बताया है, इसने बताया है 1800 से 2500 ईसा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है मार्टिमर व्हीलर है, मार्टिमर व्हीलर, यस मार्टिमर व्हीलर है। इसने कितना बताया है, इसने जो इसका समय बताया है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व बताया, ईसा पूर्व बताया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा समय हो गया, इन्होंने बताया, और सर्वप्रथम किसने बताया समय, जॉन मार्शल ने। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जब जॉन मार्शल ने ये समय बताया था, उस समय ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि है वो नहीं चला करती थी, और वैज्ञानिक विधि है समय ज्ञात करने की, टाइम पीरियड को जानने की, क्या है, कार्बन 40। क्लियर यहाँ तक। लेकिन जब इसकी खुदाई की गई थी तो उस समय वो चलती ही नहीं थी, उस समय वो चलती ही नहीं थी, उसकी खोज बाद में होती है, उसकी खोज 1949 ईस्वी में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने अपने अपने मत दे दिए, इनके खुद के ये निजी विचार, प्राइवेट इनकी विचार है, थॉट है प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से इन्होंने समय ज्ञात किया। सर जॉन मार्शल है, इसने जो समय ज्ञात किया है वो मेसोपोटामिया के आधार पर समय ज्ञात किया है। भाई मेसोपोटामिया की उस समय सभ्यता थी तो ये भी थी, तो उस तरीके से ज्ञात किया है, ठीक है ना। लेकिन हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं समय ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि कार्बन 14 है। एक प्रश्न हमारा सीधा बन गया, समय ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है, C14। इसके बाद हम बात करते हैं समय ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि आ गई C14, ठीक है। और थोड़ा अगर हम एनसीईआरटी की भी बातें करें तो एनसीईआरटी में 2500 से 1501 के लगभग उसको समय बताया गया, ठीक है, 2300 से 1501 बीच बताया गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा और भी इसके बारे में जानते हैं, हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे लिखूं, यहाँ तो चल जाएगा।
कार्बन 14 की खोज। अब हम थोड़ा इसकी गहराई में चले जाते हैं। खोज 1949 ईस्वी में ईस्वी में अमेरिका के रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने वैज्ञानिक विधि कौन सी है? कार्बन C14। और हमारा लेवल ये है भाई C14 है तो C14 के भी हमें गहराई में जाना है। इसकी खोज किसने की है? अमेरिका का रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने। अब इस V.F. लीवी की जब हम बात करते हैं, इसका पूरा नाम है विलार्ड फ्रैंक लीवी है। इसका पूरा नाम क्या है? गुड मॉर्निंग। पूरा नाम क्या है? विलार्ड फ्रैंक लीवी। अब हम बात करते हैं कार्बन जो 14 है, समय ज्ञात करने की, टाइम पीरियड की जानने के लिए, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की है? अमेरिका के रसायन शास्त्री किसने की है? V.F. लीवी ने की है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कब की है? 1949 ईस्वी में, ठीक है। पूरा नाम क्या है? विलार्ड फ्रैंक लीवी। अब हम बात करते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी नहीं है, उसके बारे में जो हम जानकारी जो प्राप्त करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? कार्बन 14 के माध्यम से, ठीक है। हम थोड़ा सा ये पढ़ रहे थे, आप भी थोड़ा समझना। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ तो 5 मिनट का समझ में। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम बात कर रहे थे समय। इसका जो समय है, अर्थात इसका जो टाइम पीरियड है, वो कितना, कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड ये सभ्यता है, कितनी पुरानी ये सभ्यता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो इतिहासकार हैं, उनके खुद के विचार हैं, खुद के थॉट हैं। इसमें सबसे पहले जो विचार जो अपना रखा था, जो अपना थॉट जो दिया था, वो दिया था जॉन। और हम ये भी बात करें कि सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो बताया था, वो किसने बताया है? जॉन मार्शल। और इसने कितना बताया है? 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्थात BC, बिफोर क्राइसिस, ईसा मसीह से पहले। ईसा मसीह कौन है? ईसाई जो रिलीजन है, संस्थापक है। क्लियर? तो उसके जन्म से भी पहले क्या बताया, ठीक है। ये इसका खुद का एक प्राइवेट थॉट है, निजी विचार है, उसके आधार पर इसने बताया, ठीक है। इस टाइम जो साइंस के आधार की जब हम बात करते हैं, तो साइंस का उस टाइम एक कोई जो कार्बन 14 था, उस समय वो आया नहीं था। उसकी खोज जो है वो बाद में की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा सीधा प्रश्न यही बन रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे पहले जो समय जो बताया है, किसने बताया? सर जॉन मार्शल ने बताया सबसे पहले। और कितना बताया है? 3250। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर ये भी कनेक्ट हो रहा है, जो ये हड़प्पा सभ्यता है, जब इसकी खुदाई की जाती है, खुदाई समझ रहे हैं, जब इसकी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की जाती है, जब टीले को खोदा जाता है, कब? 1921 ईस्वी। तो उस समय जो पुरातत्व जो विभाग था, उसका जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। इसके निर्देशन में
इसकी क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जॉन मार्शल ने कितना समय बताया है इसका, 3250 से 2750, और ये सब क्या है, BC ईसा पूर्व, ठीक है। इसके बाद मैके ने कितना बताया है, 2800 से 2500 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने कितना बताया है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ये इनके खुद के प्राइवेट विचार है, थॉट है, खुद के निजी विचार है। इसके बाद समय बीतता है, उसके बाद होता है खोज होती है C14 की। अब ये कौन सी विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। जो साइंटिफिक जो टाइम माना जाएगा वो किसके अनुसार माना जाएगा, C14 के अनुसार माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा हमें जब C14 की बात आ रही है तो हमें थोड़ा ये भी जानना है कि ये जो C14 है इसकी खोज किसने की है, ठीक है ना, इसका पता किसने लगाया है, तो वो भी जानना जरूरी है। हम बात करते हैं जो ये C14 है इसकी जो खोज है, ठीक है ना, वो किसने कब की गई है, 1949 में की गई है, ठीक है ना। और कहाँ किसने की है, अमेरिका के रसायन शास्त्री VF, पूरा नाम क्या है, विलार्ड फ्रैंक। कब की है, 1949 में। क्लियर यहाँ तक। देखिए हमारा नेट का लेवल ये होता है, हम यहाँ तक ही हमें रुकना नहीं है कि कार्बन 14 के अनुसार हम टाइम का पता लगाते हैं। हमें थोड़ा ये भी जानना है कि वो कार्बन जो 14 है उसकी खोज किसने की। इसके बाद अब यहां तक तो हो गया। अब इसमें भी क्या है, कार्बन 14 की अर्ध आयु 55-68 वर्ष होती है, ईयर्स होती है। इसकी जो एज होती है, जो अर्ध, जो हाफ एज बोल सकते हैं हम, अर्ध आयु, आधी एज किसकी, कार्बन 14 की कितनी होती है, 55-68 वर्ष, 55-68 वर्ष ईयर्स। अगर इसकी हमें फुल आयु निकालनी हो, फुल एज निकालनी हो, तो क्या कर देंगे, 55-68 में 55-68 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल आयु इसकी, 11,136 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर। यहां पर फिर दोबारा समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कार्बन 14 है इसकी जो अर्ध आयु, हाफ एज, ठीक है ना, जब इसकी हम हाफ एज की हम बात करते हैं तो इसकी जो हाफ एज है कितनी है, 55-68 ईयर्स है। अगर इसकी पूरी एज निकालनी हो वो कितनी आ जाएगी, 11,136 आ जाएगी। और ये प्रश्न काफी बार आपके ऊपर से ही पूछा जाता है। कुछ ये भी बताते हैं, कुछों ने ये भी बताया है इतिहासकारों ने, जो इसकी हाफ ईयर है वो 57-30 ईयर्स है, ये भी बताया। कल को अगर ऑप्शन में ये ना हो, 55-68 ना हो, तो क्या कर दोगे आप, 57-30। क्लियर यहां तक। अब कैसे, देखो इस चीज को थोड़ा जानना बहुत टॉप पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। कार्बन 14 की आयु कितनी है, 55-68, और पूरी आयु निकालनी हो तो 11,136, ठीक है, पूरी आयु। और कभी अगर ये ना हो तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। इसके बाद अब समझना, थोड़ा सा समझना कैसे ये जो टाइम जो होता है किसी चीज का, किसी वस्तु का, वो कैसे निकाला जाता है, उसको थोड़ा हमें जानना है अब, ठीक है। और उसके अनुसार ही हमें क्या करना है, हमें हड़प्पा सभ्यता का समय जानना है। और दूसरी बात ये है, कल को जब हम ये पढ़ेंगे कि भाई ताम्र पाषाण काल, हम कल को पढ़ेंगे अगली वाली क्लासों में, तो ताम्र पाषाण काल में भी हमें टाइम पीरियड को हमें जानना है, और उसकी भी हम बात करेंगे कार्बन 14 के अनुसार,
क्योंकि इसी से समय ज्ञात किया जाएगा पूरा इतिहास का, कितनी पुरानी चीज है कितनी पुरानी नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर समझना कैसे निकाला जाता है ये, ठीक है ना, यहां पर समझना कि कैसे ये निकाला जाता है, ठीक है। यहां पर समझना ये है, समझना ये गोला है, इसको समझने पे ध्यान देना, ये गोला है। इसमें हम बात करते हैं, ये हम ये कह सकते हैं जीव और अजीव है, जीव अजीव। इस गोले को हम जीव अजीव ये मान सकते हैं, हम इसको मानव भी मान सकते हैं, इसको एक मान रहे हैं हम, एग्जाम्पल रहे हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, मानव भी मान सकते हैं, जीव में आता है। और अजीव में हम इसको किस में मान सकते हैं, हम इसको पेड़ पौधा भी मान सकते हैं, हर, या हम कोई वस्तु मान सकते हैं। हम बात करते हैं एनिमल्स की, हम बात करते हैं ह्यूमन, मानव की हम बातें करते हैं, तो ये जो सारे हैं वो हम इसको मान सकते हैं। इसके अंदर 2 कार्बन होती है मुख्य। कितनी कार्बन होती है, 2 होती है। एक होती है कार्बन 16 और एक होती है कार्बन 14। ये मुख्यता है, ठीक है ना, मुख्यता। अब समय कैसे ज्ञात किया जाता है उसको समझना। हम बात करते हैं जब तक जीव अजीव जीवित होता है तब तक उसमें कार्बन 16 भी बनी रहती है और कार्बन 14 भी बनी रहती है। ये दोनों कार्बन होती हैं जब तक एनिमल, मानव, ठीक है ना, और हम कह सकते हैं हम पेड़ पौधों की कह सकते हैं, ठीक है। तो जब ये जीवित होते हैं तो इसमें दोनों कार्बन रहती है, क्लियर। लेकिन जब पेड़ पौधे की या मानव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो ये कार्बन 14 है इसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। इसका क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। किसके बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के डेथ के बाद इसका क्या होता है, पतन होता है। ये डेथ के बाद जब किसी चीज की डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे उसका जो शरीर है उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। लेकिन जो ये कार्बन 16 है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा ही रहती है। तो हम इससे तो हम समय ज्ञात नहीं कर सकते। समय किससे ज्ञात करेंगे हम, C14 से, क्योंकि डेथ के बाद जो हार्स हो रहा है, जो पतन हो रहा है, वो किसका हो रहा है, कार्बन C14 का हो रहा है। तो समय हम किससे ज्ञात करेंगे, C14 से। अगली बात यह है, पतन की हम बात करें, कैसे पतन का पता चलता है। हम बात करते हैं, आपने मटके का या ईंट का कोई चीजें आपने देखी होगी, खेतों में टुकड़ा देखा होगा, कुछ भी चीजें देखा होगा। जब वो चीज पुरानी हो जाती है तो वो धीरे धीरे घिसने लगती है, और अगर आप उसमें हाथ भी लगाएंगे तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर से वो हटने लगता है। तो इससे पता चलता है, कार्बन 14 के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि कितनी ये पुरानी हो चुकी है। तो इसलिए हम बात करते हैं, आपको मैंने थोड़ा गहराई से समझाने के लिए, जीव अजीव में, ठीक है ना, हम बात करते हैं मानव में, जंतुओं में, ठीक है ना, और पेड़ पौधे हैं, ट्री है, पेड़ पौधे हैं, मानव है, एनिमल है, इनके अंदर कि 2 कार्बन होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, C16 और C14। डेथ के बाद इसमें क्या होता है, चेंज होता है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन कम होता जाता है, और ये नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए समय ज्ञात किससे किया जाएगा, टाइम पीरियड का किससे जानकारी ली जाएगी, C14। क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये क्या है, प्राइवेट थॉट है, निजी विचार है,
और जब ये विचार जो दिए थे, थॉट दिए थे, इसका टाइम कितना है कितना नहीं है, उस टाइम C14 की खोज नहीं हुई थी। उसके बाद जब इसकी खोज हो जाएगी C14 की, अब खोज हो गई C14 की, तो अब हम जो सबसे जो एक अच्छा जो थॉट माना जाएगा, एक जो वैज्ञानिक विधि मानी जाएगी टाइम पीरियड की, वो कौन सी मानी जाएगी? C14। और क्योंकि ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, वो प्राइवेट थॉट है खुद के, लेकिन उस प्राइवेट थॉट को भी जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी था, कल को मिलान करने में पूछा जा सकता है। जॉन मार्शल है, मैके है, मार्टिमर व्हीलर है, इधर टाइम पीरियड हो, मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड जो हम पता लगाएंगे वो कौन सी होगी? C14। अब हम बात करते हैं C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय कितना है? 2350 से 1750 BC अर्थात ईसा, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का कार्बन 14 के अनुसार जो टाइम पीरियड है कितना है? और दूसरी बात है, ये कार्बन जो 14 है यही वो वैज्ञानिक विधि है और यही मान्य होगा। मान्य क्या होगा? कार्बन 14, ठीक। ये जो है आगे का जो मैंने समझाया था, ये इनके खुद के क्या हैं? थॉट है, निजी विचार है। ये तो निजी विचार है, लेकिन जो एक साइंटिफिक जो इसका टाइम पीरियड जो माना जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो क्या माना जाएगा? 2350 से 1750 BC ईसा। क्लियर? और कार्बन 14 की हम जब खोज की बात करते हैं, वो किसने की है? विलार्ड फ्रैंक लीवी। कब किए? 1949 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ के थे वो? अमेरिका के। क्लियर यहां तक? तो ये जो है आपके लिए आगे हमेशा जब हम ताम्र पाषाण को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उस टाइम भी ये काम आएगा आपका। समय इसी से याद किया जाता है इतिहास में। अब आप यही समझ लो कि इतिहास में समय इसी के माध्यम से याद किया जाता है। इसकी जो हाफ ईयर है, हाफ एज है कार्बन 14 कितनी है? 55 68। अगर फुल एज निकालनी हो तो 11,136 है, ठीक है ना। और कभी अगर ये ऑप्शन में ना हो, अगर ये भी है तो 57 30, तो ये भी हाफ ईयर में, ये भी ठीक है। अब कोई हम बात करते हैं, कोई जीव अजीव है, वो कितना उस समाप्त हो चुका है, उसका शरीर कितनी डेथ उसकी हो चुकी है, तो ये सारी चीज का पता C14 के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे हम C14 के माध्यम से टाइम पीरियड का पता नहीं लगा पाते। वो क्या है? वो है कांच। कांच। और कांच की हम जब बात करते हैं और कांच की बोतलों को हम भी देखते हैं, तो उसमें ज्यादा परिवर्तन खत्म होने का उसका सिस्टम नहीं होता, नष्ट। और नष्ट नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कितना पुराना? नष्ट होना जरूरी है, उसका पतन होना जरूरी है। क्लियर? तो किसका पता नहीं लगा सकते? कांच का। ठीक है, हम बात यहां पर कर भी लेते हैं। C14 के माध्यम से कांच का पता नहीं चलता। किसका पता नहीं चलता? ठीक। बाकी तो पेड़ है, ट्री पेड़ है, एनिमल्स है,
तो हम बात करते हैं इनका तो धीरे धीरे पता चल जाता है भाई इसकी डेथ कितनी हुई है, तो जानवर का धीरे धीरे पता चल जाता है, ठीक है? तो इसका पता नहीं चलता, उसकी बॉडी से पता चल जाता है, ठीक है ना, तो लेकिन इसका पता नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसका टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं सबसे ऑथेंटिक कौन सा है, 2350 से 1750, ठीक है ना, क्लियर यहां तक? क्योंकि ये इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि ये C14 के अनुसार है, जो एक साइंटिफिक विधि है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं, एक होता है लिपि। लिपि समझते हैं आप? लिपि जो आप लिख रहे हो, ये क्या होती है? लिपि बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो हम रिटिन जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उस समय की जो लिपि थी, जो लेख थे, जो रिटिन थे, ठीक है ना, वो कैसे लिखते थे, वो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता इसकी क्या है, इसकी किस पर हम बातें कर रहे हैं? लिपि पे बात कर रहे हैं। भाई कैसे लिखा जाता था, हम बात करते हैं लिपि। सबसे पहले तो जो लिपि है, इस लिपि के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है, एक लिपि होती है ब्राह्मी होती है, ब्राह्मी, ब्राह्मी होती है। ये ब्राह्मी जो होती है, ये इस तरीके से लिखी जाती है, जैसे ये है, इस तरीके से लिखी जाती है। जिस तरीके से हम हिंदी को लिखते हैं, ये कौन सी लिपि में आता है? ब्राह्मी में आता है। हम ये कह सकते हैं, जो ये ब्राह्मी लिपि होती है, बाएं से बाएं से बाएं से कैसी लिखी जाती है? दाएं लिखी जाती है, दाएं। बाएं किसको बोलते हैं? लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेफ्ट से ये राइट लिखी जाती है, क्लियर? यहां तक हो गया। उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। और हम बात करते हैं, जो हिंदी है ऐसी लिखी जाती है, संस्कृत भी ऐसे ही लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि को जानने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि वर्तमान में जो लिपि है वो कैसे लिखी जा रही है, तो उसके माध्यम से आप उसे जान पाओगे, ठीक है। इसके बाद एक होती है लिपि, एक होती है खरोष्ठी, एक होती है खरोष्ठी। एक का नाम क्या है? खरोष्ठी। ये जो खरोष्ठी जो लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक। दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, अर्थात राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, क्लियर यहां तक? जैसे उर्दू है, अरबी है, फारसी है, तो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश तो उसी में आ जाती है, इंग्लिश किस में आ जाती है? ब्राह्मी में आ जाती है, ठीक है ना, क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं, ये हो गई लिपि जान लिया। देखो हम बात करते हैं, टीचर का माध्यम होता है, पहले आपको आधार जो होता है ना उसको समझा दे आपको, फिर आप काफी चीजों को खुद ही समझ जाएंगे। ये हो गई लिपि। अब मैं आपको समझाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती है, तो फिर आप खुद ही पता लगा लेंगे कि ये लिपि है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो इस तरीके से लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो इस तरीके से लिखी जाती है, इस तरीके से लिखी जाती है हड़प्पा सभ्यता की, इस तरीके से। कौन सी लिपि हो गई? क्लियर है? तक जो फ्रेस्ट लाइन है,
जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, वो इस तरीके से लिखी जाती है। कौन सी लिपि हो गई? क्लियर? अगर हम यहां पर लिखते हैं कि खरोष्टी तरह लिखा जाती है, तो शायद आपको समझने में वो होता, पहले हमने आधार पहले ही क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ये तो है प्रथम पंक्ति, फर्स्ट लाइन है, ये तो इस तरीके से लिखी जाती है, इस तरीके से। क्लियर? अगर ये संपूर्ण लिपि, पूरी लिपि इसी तरीके से लिखी जाती तो हम क्या लिख देते? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी। कोई दिक्कत नहीं थी ना। लेकिन होता क्या है इसमें? होता यह है प्रथम जो पंक्ति है वो इस तरीके से लिखी जाती है, लेकिन जो सेकंड जो लाइन है वो ऐसे लिखी जाती है, वो ऐसे लिखी जाती है। चले यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन है, ठीक है, ये ऐसे लिखी जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या बोलेंगे इसको? ये इस तरीके से लिखी जा रही है, आप ये समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से लिखी जा रही है, और फिर इस तरीके से, 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 सारी ऐसे लिखी जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे, इस लिपि को इंग्लिश में, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बूस्ट्रो, यस राइट, बूस्ट्रोफेडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बूस्ट्रोफेडन बोलेंगे। लेकिन हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गोमूत्रिका लिपि बोलेंगे, ठीक है ना। हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गोमूत्रिका लिपि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोमूत्रिका लिपि बोलेंगे। क्लियर? अब देखो, हम बात करते हैं, देखा जाए तो इसे भैंस मूत्रिका लिपि भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम पूजनीय किसको मानते हैं? गाय को मानते हैं, इसलिए तुलना किससे कर दी हमने? गाय की कर दी, गोमूत्रिका लिपि कर दी। अब हम बात करते हैं, जानवर जो होता है पहले पेशाब दूर तक करता है, फिर उसके बाद पास आ जाता है, फिर दूर तक हो जाता है, तो उस तरीके से उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो नाम क्या दे दिया? गोमूत्रिका लिपि। इंग्लिश में क्या कर दिया? बूस्ट्रोफेडन, इधर फिर उधर, इधर इधर, ये हो गया। तो क्लियर यहाँ तक? इस तरीके की इसकी क्या है? लिपि है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गई गोमूत्रिका लिपि। अगली बात ये है, इस लिपि के माध्यम से हम किसी एक पैलेस को, किसी एक स्थल को हम नहीं समझा रहे, हम सभी को समझा रहे हैं। संपूर्ण हड़प्पा सिविलाइजेशन, टोटल हड़प्पा सिविलाइजेशन, जितने भी इसके सिटी थे, पैलेस थे, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, ठीक है ना, रोपड़ है, जितने भी है, सभी के अंदर से जो हमें मोहरें प्राप्त होंगी, जहां से हमें लिपि प्राप्त होगी, संपूर्ण लिपि, टोटल लिपि यही होगी, टोटल लिपि, ठीक है ना, ये लिपि होगी। अगली बात, अब हम बात करते हैं इस लिपि पर क्या बने हुए थे? हड़प्पा, थोड़ा हिंदी आ जाएगी ना समझ में, ठीक है, हाँ। हड़प्पा सभ्यता, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। जब हम बात करते हैं, इसी सभ्यता हमारा चल रहा है, इसकी है जो इसके अक्षर हैं, अक्षर जो वर्ड्स हैं, इसके वर्ड्स, ठीक है ना, उन वर्ड्स पर क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। और जो इसके, सबसे पहले तो हम अक्षरों की, टोटल वर्ड्स की हम बात करें, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या 400 के लगभग है,
पर थोड़ा समझना। जो टोटल वर्ड्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, उनकी जो संख्या है, ठीक है, टोटल वर्ड्स जो है वो 400 के लगभग है, अबाउट 400 के लगभग। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? कितने अक्षर हैं टोटल हड़प्पा सभ्यता के लिपि के? 400 के लगभग। अगली बात हम करते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो ये वर्ड्स हैं, अक्षर हैं, वह अक्षर जो हैं लिपि पर क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए। क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए। अक्षरों की टोटल संख्या कितनी है? 400। और उन वर्ड्स पर भी क्या बने हुए हैं? चित्र। क्लियर? यहां तक? जब इस पर चित्र बने हुए हैं तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफी। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफी। हिंदी में क्या कहेंगे? चित्रात्मक लिपि। क्लियर? हम बात करते हैं चित्र बने हुए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगली एग्जाम्पल है, आपसे ये पूछा जा सकता है पिक्टोग्राफी जो लिपि है वो कहां से प्राप्त होती है? जितने भी हड़प्पा सभ्यता के टोटल स्थल हैं, सिटीज हैं, सबसे प्राप्त। हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, सबसे प्राप्त। क्लियर है? इसलिए जब चित्र प्राप्त होंगे तो क्या बोलेंगे? इसे पिक्टोग्राफी, लिपि बोलेंगे। अब हम एक बात और करते हैं, पर और भी हमें थोड़ा गहराई जानना है, क्योंकि हमारा लेवल नेट असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का लेवल है। हमें फिर जानना है जो ये चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसमें सर्वाधिक जो चित्र हैं वो किसके हैं? सर्वाधिक जो चित्र हैं वो किस तरीके का उनकी डिजाइन है? टोटल जो चित्र प्राप्त होते हैं, उसमें जो सर्वाधिक जो फोटो प्राप्त होते हैं, हम ये कह सकते हैं उनमें सर्वाधिक जो है वो किसका है? हम बात करते हैं सर्वाधिक चित्र यू आकार के हैं। आकार जो अंग्रेजी का जो वर्ड्स है यू, इसकी डिजाइन के हैं सर्वाधिक चित्र। क्लियर? जो सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त होते हैं वो कौन से आकार के हैं? यू आकार। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगला है, लेकिन अगर जीवों में पूछा जाए, ये तो एक निर्जीव है, जीव नहीं है भैया, तो एक आकार है। अगर आपसे जीवों में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो चित्र हैं वो किसके हैं? फिश, मछली के। जानवरों में या जीवों में सबसे ज्यादा चित्र किसके हैं? अब वो मछली के चित्र ज्यादा क्यों होंगे? आपको थोड़ा अब यहाँ पर सोचना है, रटना नहीं होता, समझना होता है। इंसान उस चीज का चित्र बनाता है जिसको वो काम में लेता है, जिसको वो जानता है, उसका चित्र बनाता है। जो फिश, जो मछली थी, उसको खाता होगा, उसका चित्र बनाएगा। हम बात करें जीवों में सर्वाधिक चित्र किसके प्राप्त होते हैं? मछली के प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं? मछली के प्राप्त।
जो टोटल जो हम बात कर रहे थे, जो टोटल जो हमारे जो चित्र हैं, जो फोटोज जो प्राप्त होते हैं लिपि से, वो 400 के लगभग हैं। वो सॉरी, अक्षर जो संख्या है वो कितनी है, 400 के लगभग है। लेकिन जब हम चित्रों की बात करते हैं तो सर्वाधिक कौन से आकार का है, डिजाइन कौन सी है। लेकिन जब हम जीवों की बात करते हैं तो किसके हैं, और कौन सी लिपि है, लिपि कौन सी है, बूस्ट्रो गो। लेकिन अगली बात, अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की लिपि की शुरुआत, स्टार्ट जो लिपि होती थी, शुरुआत जो होती थी, वो कौन सी लिपि में होती थी। क्योंकि शुरुआत, फर्स्ट जो पंक्ति है वो कौन सी में लिख दी जा रही है, लेकिन फिर सेकंड जो पंक्ति है वो किस तरीके से लिखी जा रही है। इसी तरीके से इसका क्रम चलता रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कैसे पता चलता है कि जो वर्ड्स हैं वो ऐसे लिखे पड़े हैं, जो उनकी जो डिजाइन है वो इसी तरीके से है, इस तरीके का मूव करके उनका इस तरीके से लिखे गए हैं, फिर इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक बात ये है, अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा, इस रिसर्च चल रही है, इसका रिसर्च चल रही है, पढ़ने की कोशिश चल रही है। हो सकता है आप में से ही कोई पढ़ ले। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कौन किस मुकाम पर पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं है। बस इंसान एक मेहनत करता रहे। ये अगर कोई कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो गलत कहता है। इंसान कोशिश करे हर चीज कर। और आपके जैसे स्टूडेंट ही, जो स्टूडेंट होते हैं वही मुकामों पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े, ऐसी बातें नहीं। ये होता है। और अगर आपका इस बार नया पैटर्न होगा, जो इस बार सबके सब सेम है, सारे स्टूडेंट सेम हैं, और हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी इस टाइम हो जाए एग्जाम में, नेट के, तो हम जिस तरीके से हम चलेंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी आप लोगों का JRF हो जाए, तो फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, JNU से, DU से, या अच्छी किसी यूनिवर्सिटी से PhD कर, स्कॉलरशिप भी आपको अच्छी मिलेगी, 40-45 के समथिंग स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा, तो रिसर्च करेंगे तो हो सकता है आप लोग पढ़, ठीक है, आप लोगों का नाम जुड़ जाए इसके साथ के साथ, उसने उसका वो लगाया। इसकी पढ़ने की कोशिश भी की गई है, ऐसा राव ने भी कोशिश की है, काफियों ने कोशिश की है, लेकिन सफलता, ठीक है, सफलता नहीं। अगर इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के जो रहस्य हैं वो खुल जाए, भाई कैसे लोग थे। अब जब इन्होंने लिखा है तो कुछ तो लिखा है, और एक बात ये भी सच है, इन्होंने अपनी भाषा में काफी चीजें लिखी हैं, और उनका ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम था ये लिपि, लेकिन बस हम उसे नहीं पढ़ पा रहे, हम उसे नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है ना। अगली हम जब बात करते हैं, जो इतिहास है, इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक होता है प्रागे इतिहास, एक होता है आग इतिहास, और एक क्या होता है, इतिहास। क्लियर, 3 पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रागे इतिहास है, कोई लिपि, कोई लिपि नहीं मिली, नहीं मिली। इसमें हम टोटल जो पाषाण जो काल है,
प्री हिस्ट्री जो पाषाण काल है, जिस समय पत्थर के औजार चलते थे, उसको हम जोड़ सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? पाषाण काल। पाषाण, क्योंकि जो पाषाण काल के जो लोग थे, इनके पास कोई भी लिपि नहीं थी। ये क्या करते थे? केवल पत्थर के औजार काम में लेते थे। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं आग। इसको बोलते हैं अंध इतिहास। क्या बोलते हैं? अंध इतिहास बोलते हैं। अंध इतिहास ही बोलते हैं। डार्क हिस्ट्री, अंध इतिहास बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमें लिपि तो मिली है, लेकिन पढ़ा नहीं। और इसमें फिर कौन सा समय आएगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? लिपि तो प्राप्त होती है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। एक होता है इतिहास। इतिहास, लिपि प्राप्त होती है और बिल्कुल, और उसे पढ़ा भी जा रहा है। ये कौन सा हो गया? ये कब से चालू होता है? 5, 6 600 BC, जैन बौद्ध धर्म के, रिलीजन के, धर्म के समय, रिलीजन के समय। या आप ये भी बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं महाजनपद काल, महाजनपद एज। इसी समय महाजनपद काल। ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता कौन से समय का है? कौन से का? हड़प्पा सभ्यता किस समय आएगा? जब हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो किस में शामिल किया जाएगा हड़प्पा सभ्यता को? अगर जब इसकी लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो किस में शामिल किया जाएगा इसको? ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाएगा। किस में शामिल किया जाएगा? ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाएगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन अभी हमने किस में शामिल कर रखा है? और हम बात करते हैं, जो हम मैसेज कोई हमें भेज रहा है, हम किस चीज का एग्जांपल, हम बात करते हैं, अगर किसी ने हमारे पास व्हाट्सएप पर किसी ने हमारे पास मैसेज किया, उसने चित्र भेजा है, किसी फूल का भेजा है या दिल का भेजा है, XYZ चाहिए, कुछ अंगूठे का भेजा है, राइट का भेजा है, कुछ कोई से भी चित्र भेजा है, ठीक है ना? कुछ नहीं लिखा, लिखा कुछ नहीं, चित्र भेजा है, वो क्या आ जाएगा? पर आगे, क्योंकि इस टाइम भी क्या प्राप्त होते हैं हमें? केवल चित्र प्राप्त होते हैं, लिखा हुआ कुछ प्राप्त नहीं होता। किसी ने हमें फूल भेजा है, हमें कोई राइट का निशान भेजा है, या कोई चित्र भेजा, कोई सा भेजा है। व्हाट्सएप पर कभी किसी ने भेजा है हमारे पास, ठीक है? कभी कभी हम चैटिंग करते हैं तो उसमें बस कोई राइट निशान लगा कर भेज देता है, जैसा भी होता है, ठीक है? और उस लिखा तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये क्या कहना चाहता है, राइट? पाषाण काल में भी क्या होता है? लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम ये पता लगा लेते हैं कि जो ये पत्थर के जो औजार हैं, इनसे क्या करते थे। क्लियर? चित्र जो व्हाट्सएप पर किसी ने हमारे पास चैटिंग की है, चित्र भेजा है, तो क्या हो गया? प्राग इतिहास, प्राग इतिहास, ठीक है ना? प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। क्लियर? इसके बाद आता है आग इतिहास। इसमें क्या होता है? किसी ने हमारे पास अरबी में, इंस्टा पर या फेसबुक पर किसी ने हमारे पास मैसेज किया अरेबिक लैंग्वेज में, लिखा तो उसने है,
और अपनी अपनी अपना थोड़ा कुछ अपनी फीलिंग या कोई एक्सवाइजेड कुछ भी अपनी बात उसने कहना चाहा है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे। वो क्या हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने भी उस लिपि में कुछ लिखा था और उस समय के लोग आपस में उसे जानते थे, कम्युनिकेशन उस लिपि के माध्यम से ही था उन लोगों में, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे। वो क्या हो गया, किसी ने हिंदी में मैसेज किया, इंग्लिश में मैसेज किया, फौरन हमने उसका जवाब दिया, तो क्या हो गया। और वर्तमान समय कौन सा है, और कब से समय चालू होता है हमारा ऐतिहासिक, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के टाइम से। लेकिन जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो हमारा समय कहाँ से चालू होगा, हड़प्पा सभ्यता के साथ। तो किस तरीके से लिपि निकाली, लिपि होती है, ठीक है ना, तो वो जानना होता है, ठीक है ना। और ये हमें जो लिपि प्राप्त होती है, ये हमें मोहरों पर प्राप्त होती है, जो मोहरें थी उस टाइम एक कोइन सिक्के के रूप में चला करती थी, उससे प्राप्त, ठीक है। तो ये हमारा लिपि और टाइम पीरियड। इसके बाद कल की नेक्स्ट क्लास में जो हमारा चलेगा, अब जो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, अब हम जो हमारे सिटी थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, उनको हम अलग अलग को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। हमने क्या पढ़ लिया, टाइम पीरियड पढ़ लिया, नगर प्लानिंग पढ़ लिया, सिटी प्लानिंग पढ़ ली हमने, ठीक है ना, और इसका विस्तार पढ़ लिया, कहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है ना। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके टीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ऐसे कीजिए, आप एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, थोड़ा अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको आप नोट्स वहाँ पर भी बना सकते हैं, नहीं तो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ तो उसको आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, और बाकी ये क्लास एप्लीकेशन पर रहती है और नोट्स इंग्लिश के जैसे ही होगा तो आप